डॉक्टर नूर को चेक करने के बाद जुल्फिकार की तरफ देखती है और जुल्फिकार से कहती है, घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये अल्फाज सुनते ही जुल्फिकार के होश उड़ जाते हैं। जुल्फिकार हैरत से कहता है, डॉक्टर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आप अच्छे से चेक करें। डॉक्टर अपनी बनाई हुई झूठी रिपोर्ट जुल्फिकार के हाथ में रखती है और कहती है, मैं सच कह रही हूँ, ये इनकी पक्की रिपोर्ट है। जुल्फिकार वो रिपोर्ट देखकर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन नूर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता क्योंकि वो बेहोश होती है। इफ्तिखार शाह उस डॉक्टर को पैसे का एक भरा हुआ एनवेलप देता है और कहता है, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर इफ्तिखार शाह से पूछती है, शाह साहब आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बुलवाया है? इफ्तिखार शाह कहता है, ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप पैसे ले और जाएं। जुल्फिकार नूर के पास बैठ जाता है और खुद से कहता है, नूर मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मगर ये तुम्हारी जिंदगी का कैसा पन्ना है जो मेरे सामने आ गया है। जुल्फिकार डिसाइड करता है कि वो नूर को इस बात का बिल्कुल नहीं बताएगा। कुछ देर बाद नूर को होश आता है तो अचानक उसके फोन पर सालार की कॉल आती है। सालार गुस्से में कहता है, मेरी जिंदगी तबाह करके तुम्हें मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। नूर भी गुस्से से कहती है, क्या करोगे तुम, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। सालार चीख कर कहता है, मैं तबाह कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इन बातों और जहनी दबाव की वजह से नूर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाती है। जुल्फिकार भागता हुआ आता है और नूर को फौरन उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे ही जुल्फिकार निकलता है, इफ्तिखार शाह जुल्फिकार की माँ के पास आता है और कहता है, देख लिया तुमने अपने बेटे की जिद का नतीजा, दूसरों का उतारा हुआ बोझ इस घर में लाने का अंजाम अब झेलो। हॉस्पिटल में दूसरी डॉक्टर नूर का मुकम्मल चेकअप करती है और बाहर आकर जुल्फिकार से कहती है, टेंशन की कोई बात नहीं, बस स्ट्रेस की वजह से इनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई है। जुल्फिकार घबरा कर कहता है, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इस हाल में कोई बड़ा मसला तो नहीं बनेगा? डॉक्टर हैरान होकर कहती है, नहीं शाह साहब, हमें तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, हमने अच्छे से सारे टेस्ट किए हैं, आपको किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। ये सच सुनते ही जुल्फिकार को उस पहली लेडी डॉक्टर पर शदीद गुस्सा आता है। उसका सीधा शक अपने बाप इफ्तिखार शाह पर जाता है। जुल्फिकार नूर को घर छोड़कर तेजी से उस लेडी डॉक्टर के घर पहुंचता है और गुस्से में कहता है, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? डॉक्टर डर के मारे रोती हुई कहती है, मुझे नहीं पता था मामला क्या है, मुझे ऐसा करने के लिए आपके बाबा ने कहा था। जुल्फिकार आग बबूला होकर सीधा घर वापस आता है और इफ्तिखार शाह के सामने खड़ा हो जाता है। इफ्तिखार शाह कहता है, हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैं इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्फिकार गुस्से से कहता है, आप मेरे बाप हैं और फिर मैं भी आपका ही बेटा हूँ। जुल्फिकार आगे बढ़ता है और कहता है, वैसे अमेरिका वाली जो आपकी बीवी है, उनके पास कुछ सिक्योरिटी वगैरह है क्या? कहीं ऐसा न हो कि आपकी इन हरकतों की वजह से वहाँ उन्हें कोई तकलीफ पहुँच जाए। इफ्तिखार शाह ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, तुम अपने बाप को धमका रहे हो? जुल्फिकार कहता है, बाबा धमका नहीं रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, मैं खुश हूँ, मुझे तंग मत करें। जुल्फिकार ये कहकर वहाँ से चला जाता है और इफ्तिखार शाह शशदर यानी हैरान खड़ा रह जाता है। अगर आप इश्क में तेरे साथ के ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।